Hello, I once again welcome you all in our series of Fundamental of Vastu Shastra. तो अब तक हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंदर हमने वरांडास पढ़ चुके हैं, पोर्च पढ़ चुके हैं, फ्लोर हाइट पढ़ चुके हैं, ओपन स्पेस प्लानिंग पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक और एक्सटीरियर कंपोनेंट्स, जिसको हम कहते हैं बालकनी। बालकनीज के अंदर कई जगहों पे आपको बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस दी गई है, बट इतनी भी नहीं है कि हम उसको फॉलो ना कर पाए। तो सबसे पहले जो बालकनीज है उसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो मैं आपको डायरेक्टली ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, तो जब भी आप बात करोगे तो यहाँ पे आप नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट के तरफ, आप जहां पे मैं पॉजिटिव साइन बना रहा हूं मतलब दिस इज अलाउ, और जहां नेगेटिव बना रहा हूं इट्स नॉट अलाउ। तो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक आप बिल्कुल अपनी बालकनी जैसी मर्जी डिजाइन करना चाहो वैसे कर सकते हो। फिर बात आती है आपकी ईस्ट में साउथ ईस्ट वाली वॉल पे, तो ये वाले वॉल पे आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। देन आप साउथ के साउथ ईस्ट वाले पार्ट पे बालकनीज रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। और साउथ वेस्ट में, वेस्ट और साउथ दोनों साइड में आपको बालकनीज अलाउ नहीं है। और लास्ट आपका वेस्ट साइड में आप बालकनीज रख सकते हो और नॉर्थ साइड में नहीं। इन द सेंस आप नॉर्थ ईस्ट में बालकनी रख सकते हो, देन साउथ साइड में ईस्ट की तरफ आप बालकनी रख सकते हो, वेस्ट वाली वॉल पे आप नॉर्थ की तरफ बालकनी रख सकते हो, और नॉर्थ में आप सिर्फ ईस्ट की तरफ ही बालकनी रख सकते हो। अब इनके अलावा क्या होता है बालकनीज के अंदर, सबसे पहले एक पॉइंट याद रहे कि बालकनीज की जो रूफ रहेगी वो हमेशा ना वाटर टाइट रहना चाहिए। ऐसा पॉसिबल ना हो कि रूफ में से कहीं से भी पानी लीक हो रहा हो, इट्स नॉट गुड। तो हमारा रूफ के अंदर हमारा वाटर टाइट ही रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज दैट कि कभी भी याद रहे बालकनीज की रूफ को हमें एस्बेस्टो शीट्स वगैरह, एस्बेस्टो शीट और टीन की शीट कभी भी प्रोवाइड नहीं करनी है। देन बालकनीज में लाइट्स यूज करनी है, लेकिन एकदम हाई बीम लाइट अवॉइड करनी है। हाई बीम लाइट्स जो है उसको जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। देन बात आती है, या हाई बीम लाइट मतलब आप सॉफ्ट लाइट प्रोवाइड कर सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सॉफ्ट लाइट्स आर अलाउड। देन बात आती है प्लांट्स की। तो प्लांट्स याद रहे बालकनी के ईस्ट या नॉर्थ वाले हिस्से में ही रहे। नेक्स्ट, श्रब्स और इंडोर प्लांट आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बालकनीज के अंदर, क्योंकि रखा जाता है श्रब्स और इंडोर प्लांट। ध्यान रहे कि बालकनी में आपको कांटे वाले झाड़ अवॉइड करने हैं। नेक्स्ट, सेम बालकनी का भी स्लोप की बात की जाए तो स्लोप ऑफ बालकनी हमेशा नॉर्थ ईस्ट के तरफ ही रहेगी। नॉर्थ ईस्ट की तरफ स्लोप कम रहेगा, साउथ ईस्ट की तरफ ज्यादा रहेगा। मतलब हाइट की बात कर रहा हूं कि ये अगर मेरा साउथ वेस्ट है, ये मेरा नॉर्थ ईस्ट है, तो मेरा स्लोप ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा स्लोप नहीं होना चाहिए। ओके। देन इसके बाद में फर्नीचर्स ट्राई करना है कि बालकनी में अगर आप फर्नीचर्स वगैरह लगा रहे हो तो वो वुड का ही रहे, आयरन वगैरह का ना रहे। टॉल और थिक प्लांट अगर है तो वो जाएंगे आपके साउथ वेस्ट कॉर्नर में, टॉल प्लांट्स। और अगर फॉर एग्जांपल आपका स्मॉल प्लांट्स है तो वो हमारे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ही रहेंगे। नेक्स्ट, सेम हमारा फेवरेट पॉइंट जो वास्तु का है कि बालकनी शुड बी क्लटर फ्री। शेप ऑफ बालकनी शुड बी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, और कोई भी चीज अगर टूटी हुई है तो जल्द से जल्द उसको रिपेयर करवाना है बालकनीज में भी। सो ये तो हो गया हमारा बालकनीज के पॉइंट्स पूरे। होप सो आपको सब समझ में आ गया होगा। इफ एनी डाउट देन प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट, हमने पोर्च पढ़ चुके हैं, तो अब हम चलते हैं सीधा पार्किंग के ऊपर। पार्किंग भी घर के बाहर ही होती है। तो बालकनी पार्किंग में एक चीज ध्यान में रहे कि आपकी कार कभी भी नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट में पार्क ना हो। पार्किंग के लिए सबसे बेस्ट स्पॉट कहलाया जाता है लोकेशन अपना नॉर्थ वेस्ट। देन अगर आप अपनी पार्क कार को साउथ ईस्ट में रखोगे नो ऑब्जेक्शन, बट
इसमें रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, ऐसा कहा जाता है। आफ्टर दैट साउथ वेस्ट के अंदर कार जल्दी नहीं लेकर जानी है। भले ही से देखा जाए तो हम कहते हैं कि हाँ साउथ वेस्ट के अंदर हमें हैवी ऑब्जेक्ट्स रखने चाहिए, बट ये कहा जाता है कि अगर आप साउथ वेस्ट में कार रखोगे तो कार का कबाड़ बनने का चांसेस ज्यादा है। आफ्टर दैट पार्किंग का जो गेट रहेगा, कई घरों में ऐसा रहता है पार्किंग गेट अलग रहता है, मेन गेट अलग रहता है। तो अगर वैसी कंडीशन है तो पार्किंग गेट क्या तो नॉर्थ वेस्ट में रहना चाहिए या फिर ईस्ट में रहना चाहिए, ताकि कार्स को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। और जहां पर भी आपकी कार पार्क होगी तो वहां पे हाइट ऑफ वॉल जो रहेगी वो हमेशा, मतलब हाइट ऑफ वॉल मतलब कंपाउंड वॉल की हाइट ज्यादा रहनी चाहिए आपके गेट से, गेट हाइट से। ओके, देन फिर उसके बाद में बेसमेंट वगैरह अगर आप लगा रहे हो, या कई लोग रहते हैं जो बेसमेंट में कार पार्क करते हैं, तो मेक श्योर करना है कि नॉर्थ और ईस्ट साइड में ही आपको कार पार्क करनी है। मतलब आपका जो बेसमेंट है ट्राई करना है कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ही ज्यादा बड़ा रहे, और साउथ वेस्ट कॉर्नर और या साउथ ईस्ट कॉर्नर या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में बेसमेंट ना रहे। बट ये बात कब की हो गई, ये बात हो गई जब हमारे घर मिट्टी के हुआ करते थे, बट आजकल हमारे घर कंक्रीट के होते हैं, तो देयर इज नो इशू, आप पूरे घर के नीचे भी बेसमेंट बना सकते हो। और एक चीज ध्यान में रहे कि पोर्च और पार्किंग में एक चीज ध्यान में रहे, शुड नॉट ले डाउन कंपाउंड वॉल। कभी भी याद रहे कि पोर्च या पार्किंग का जो भी स्लैब है वो आपके कंपाउंड वॉल पे रेस्ट ना करे। कभी भी पोर्च और पार्किंग के लिए जो हम शेड्स बनाते हैं वो कभी भी कंपाउंड वॉल से टच ना रहे, कंपाउंड वॉल से थोड़ा दूर ही रहे। उनको पूरा कंपाउंड वॉल का सपोर्ट हमें नहीं देना है। आफ्टर दैट अगर आपके कार में टायर पंचर है तो उसको जल्द से जल्द रिपेयर करवाए। टायर अगर पंचर है तो उसको रिपेयर करवाना है। नेक्स्ट, जब भी आप गाड़ी सुबह स्टार्ट करोगे तो पहले आपको फॉरवर्ड जाना है देन बैकवर्ड जाना है। अगर फॉर एग्जांपल सर ऐसा होता है कि हम अपनी कार हमेशा ना वॉल के जस्ट सामने ही पार्क करते हैं, तो इतना श्योर कीजिए कि जब भी आप रात को कार पार्क कर रहे हो तो मिनिमम वॉल से 1.5 फीट का डिस्टेंस रखिए। सुबह जब आप बैठोगे कार में तो पहले मिनिमम 6 इंच आप कार आगे लेके जाइए, फिर उसके बाद में पीछे लेके जाइए कार को, कोई इशू नहीं है। देन अगर आपके पार्किंग एरिया में वेस्ट वगैरह है तो उसको जल्द से जल्द क्लीन करवाइए। सेम पार्किंग एरिया में ज्यादा कुछ हमें नहीं रखना है वेस्ट मटेरियल जिसके वजह से वहां पे कबाड़ पैदा हो। सो इट इज कंप्लीटेड फॉर पार्किंग ऑल्सो। पार्किंग में अगर आप इतने पॉइंट्स लिखोगे इट्स मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट बात आती है, मैंने बताया था सेप्टिक टैंक। अब बेटा जो सेप्टिक टैंक होता है ये वो टैंक होता है जिससे हमारा टॉयलेट वगैरह का जो पानी है वहां पे जाके रिजर्व होता है। रिजर्व मतलब सेव होता है, वहां जाके रखा जाता है। आफ्टर सम टाइम हम उसको क्लीन कर देते हैं, बट ये सब चीजें पहले के जमाने में होती थी, या फिर आज जो ग्रामीण एरिया है जहां पर पाइपलाइंस नहीं है, सीवर लाइंस नहीं है, वहां पर ये चीज हमें आज भी देखने को मिलती है। बट जो मेजरली आज हम जो घर बनाते हैं, लाइक हम शहर में रह रहे हैं तो हमारे शहरों के अंदर सीवर लाइंस जा चुकी है, तो सेप्टिक टैंक का वहां पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता। बट अगर सेप्टिक टैंक है तो आपको सेप्टिक टैंक का सबसे बेस्ट लोकेशन जो रहेगा वो रहेगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। प्लॉट का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रहना चाहिए, घर का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर नहीं, क्योंकि सेप्टिक टैंक एक नेगेटिव चीज है, उसको घर के अंदर कभी नहीं बनाया जाता। नेगेटिव सेप्टिक टैंक हमेशा घर के बाहर ही बनाना है। नेक्स्ट, सेप्टिक टैंक आपके घर के बाउंड्री वॉल से पूरा टच नहीं होना चाहिए। सेम आपके घर की मेन वॉल से आपका सेप्टिक टैंक टच नहीं होना चाहिए। ये दोनों के बीच में ही कहीं पर आपको अपना सेप्टिक टैंक बनाना है। उसके अलावा सेप्टिक टैंक अब बनाने के लिए आप चाहो तो आप साउथ से ईस्ट के बीच की जगह पे भी आप सेप्टिक टैंक बना सकते हो। जस्ट लाइक अगर ये मेरा ईस्ट है ये मेरा साउथ है, तो आप चाहो तो यहां पर भी सेप्टिक टैंक बना सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बट मेक श्योर ये करना है कि ये इसको डायरेक्ट इधर भी नहीं लेना है और डायरेक्ट इधर भी नहीं लेना है, ठीक है। आफ्टर दैट जो भी लिक्विड वगैरह है, गंदा पानी वगैरह है, उसके लिए जो सीवर की पाइपलाइंस वगैरह जाएगी, कई बार ऐसा होता है कि जैसे
क्योंकि क्लीन करना है तो इट्स नॉट पॉसिबल कि उतनी बड़ी गाड़ी को हम अपने घर के अंदर लाएंगे, क्योंकि जो सीवर के लिए क्लीनिंग करने के लिए जो ट्रक्स आते हैं वो इक्विवेलेंट टू एक ट्रक जितने बड़े रहते हैं, और कई बार उनकी लेंथ 6 मीटर 6.5 मीटर की रहती है। तो उतना बड़ा जो ट्रक रहेगा वो हमारे घर के अंदर नहीं आ सकता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सीवर लाइन से उसको पाइप पास करते हैं। तो मेक श्योर खाली एक ही चीज करनी है कि आप अपने घर के, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है और वेस्ट है, अगर मैंने मेरा सेप्टिक टैंक यहां दिया है तो अपने घर के 4 हिस्से कर लो। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में से आपके सीवर का पाइप या सेप्टिक टैंक का पाइप नहीं जाएगा। आप चाहो तो उसको यहां से यहां बाहर निकाल दीजिए, यहां से यहां बाहर निकाल दीजिए, या अगर से ईस्ट में है तो डायरेक्ट ईस्ट से बाहर निकाल सकते हो, साउथ से बाहर निकाल सकते हो। बट बेटर ये कहा जाता है कि ईस्ट की तरफ से आपको बाहर निकालना चाहिए। तो आपको लेके जाना है अपने पाइप्स को, तो आप कोई भी कॉर्नर से लेके जा सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एक्सेप्ट ओनली वन कॉर्नर, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को छोड़ के आप, और अपने घर का ये जो सेंट्री हिस्सा है इसको छोड़ दोगे। इसके अलावा आप अपने सेप्टिक टैंक के पाइप्स कहीं से भी लेकर के जा सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आफ्टर दैट जो रॉ वाटर रहता है, जो भी रॉ वाटर्स वगैरह है उसको आप हार्वेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हो नॉर्थ या ईस्ट की तरफ। देन किचन के वजह से, किचन वगैरह का जो भी पानी वगैरह कई बार हम दूसरे सेप्टिक टैंक वगैरह में या दूसरे टैंक में लोड आउट करते हैं, तो आप चाहो तो उसको साउथ में भी रख सकते हो या ईस्ट में भी रख सकते हो, नो ऑब्जेक्शन। देन विड्थ, हाँ, इसकी सेप्टिक टैंक की जो विड्थ रहेगी वो रहना चाहिए नॉर्थ या साउथ बेसिस पे, और जो लेंथ रहेगी वो रहनी चाहिए आपकी ईस्ट और वेस्ट फेस पे। सॉलिड्स हमेशा वेस्ट में रखना है और लिक्विड हमेशा ईस्ट में रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये सेप्टिक टैंक बना दिया, ओके, ये मेरा ईस्ट है, ये मेरा वेस्ट है, ये मेरा नॉर्थ है और ये मेरा साउथ है, नहीं सॉरी, ये मेरा नॉर्थ है और ये मेरा साउथ है। तो मेक श्योर करना है कि इसमें जो दो पार्टीशंस हो गए, तो ये दो पार्टीशंस के अंदर जो सॉलिड्स रहेंगे वो वेस्ट की तरफ रहेंगे और जो लिक्विड रहेगा वो ईस्ट की तरफ रहेगा। ओके, मेक श्योर इतना तो समझ में आ गया होगा। और कभी भी याद रहे आपके सेप्टिक टैंक की पाइपलाइंस वगैरह ज्यादा डिफेक्टिव ना रहे, और अगर डिफेक्टिव है तो उसको जल्द से जल्द रिपेयर करवानी है हमें। इतना हो गया। इसके अलावा वाटर वगैरह को प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए रेगुलर, उसके जो पानी वगैरह है उसको क्लीन आउट करना चाहिए। और जो सेप्टिक टैंक के अंदर कई बार खाद बन जाती है, वो चाहो तो आप अपने गार्डन के अंदर एज अ गार्डनिंग पर्पस यूज कर सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। देन बात आती है प्लांट्स एंड गार्डनिंग की। इनके लिए भी सबसे बेस्ट पोजीशन जो है, लोकेशन जिसको हम कहते हैं गार्डन के लिए, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है या फिर साउथ, ओ सॉरी, इसके लिए सबसे बेस्ट पोजीशन कही जाती है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर या नॉर्थ और ईस्ट कॉर्नर, आपको जहां पे भी रखना है। बट मेक श्योर करें कि साउथ के तरफ आपको, अगर हाँ प्लांट्स की जब भी बात करें तो मेक श्योर करें कि जो नॉर्थ और ईस्ट साइड के प्लांट्स हैं इनकी शेडो आपके घर पे ज्यादा ना आए। घर पे ज्यादा इसलिए ना आए, यहाँ पे बड़े पेड़ लगाना इसीलिए मना है कि जो सुबह सुबह की धूप रहती है वो काफी बेनिफिशियल होती है ह्यूमन बॉडी के लिए। अगर आप वहां पे पेड़ पौधे लगा दोगे तो वो सुबह की धूप आपके घर में नहीं आ सकती। इसीलिए हम बोलते हैं कि बड़े पेड़ के बजाय छोटे पेड़ हम नॉर्थ और ईस्ट पे लगाएंगे और बड़े पेड़ लगाएंगे हम साउथ वेस्ट में। तो इसीलिए ध्यान रहे कि नॉर्थ ईस्ट साइड के जो पेड़ है वो बड़े ना रहे, जिसकी वजह से छाया आपके घर पे रहेगी, तो सुबह की मॉर्निंग धूप से जो बहुत बेनिफिट होती है आपके लिए उससे आप वंचित रह जाओगे। नेक्स्ट ध्यान रहे, इंडोर में आप कोई भी डायरेक्शन में प्लांट लगा सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कैक्टस वगैरह, मिल्की प्लांट, कैक्टस प्लांट, पीपल के प्लांट, ऐसे प्लांट्स घरों के अंदर नहीं लगाने हैं। आप चाहो तो पाम ट्री लगा सकते हो, लेकिन पाम ट्री थोड़ा कॉशन के साथ लगाना है, और उसको लगाना है तो आपको साउथ वेस्ट में ही जाकर के पाम ट्रीज लगाने हैं। नेक्स्ट, ज्यादा हाईली अल्कलाइन जो झाड़ रहेंगे उसको अवॉइड करना है आपको। आपको ज्यादा इफेक्टिवली जो अपने घर के अंदर जो नॉर्मल झाड़ है आप वही लगाइए, लाइक छोटे मोटे फ्लावर्स के झाड़ हो गए, लिली टाइप के फ्लावर हो गए हैं। देन इंडोर प्लांट्स है, स्नेक प्लांट है, स्पाइडर प्लांट है, ऐसे प्लांट्स आप अपने घर में बिल्कुल लगाइए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ध्यान से
एक चीज और, मैंगो का अगर आप झाड़ लगा रहे हो तो ध्यान रखना है कि अपने बाउंड्री वॉल से दूर उसका झाड़ लगाना है, और ज्यादा घरों के अंदर को बिल्कुल भी अवॉइड करना है मैंगो का झाड़, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, और सेकंड उसकी जो जड़ें है वो घर के नीचे बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्शन ये है कि वो आपके घर के फाउंडेशन को इफेक्ट कर सकती है। देन फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं हमारा सिक्योरिटी रूम। ठीक है, सिक्योरिटी रूम के अंदर एक ही चीज है कि ज्यादा कुछ नहीं है सिक्योरिटी रूम में बोलने के लिए। बेटर है कि वो कोई भी साइड में हो सकता है, लेकिन अगर आपकी ईस्ट वाली वॉल पे है तो मेक श्योर करें कि वो राइट साइड में रहे। अगर नॉर्थ वाली वॉल पे है तो मेक श्योर करें कि वो लेफ्ट साइड में रहे। अगर वेस्ट वाली वॉल पे है तो मेक श्योर करें कि वो लेफ्ट साइड में रहे। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे मेरा सिक्योरिटी रूम है नॉर्थ वाली वॉल पे, तो मैं ट्राई क्या करूंगा कि वो मेरे लेफ्ट साइड पे मतलब वेस्ट की तरफ रहे। अगर मेरा ईस्ट साइड में है तो मैं ट्राई क्या करूंगा कि वो राइट साइड में रहे, मतलब मेरे वेस्ट साइड में रहे। अगर वेस्ट वाली वॉल पे है तो मैं क्या ट्राई करूंगा कि वो मेरी नॉर्थ वाली वॉल पे ही रहे, मतलब लेफ्ट साइड में रहे। तो देन आपका सिक्योरिटी गार्ड रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन होते रहना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए हमेशा ना। वहां पे अगर कोई डिफेक्टिव चीज है तो उसको जल्द से जल्द रिपेयर करवाना है। सेम हमारे फेवरेट 3 पॉइंट, वहां के फर्नीचर जो है वो स्पेशली राउंड सर्कुलर और राउंडेड शेप में नहीं होना चाहिए, रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में ही होना चाहिए। तो इतना काफी है आज के लिए, क्योंकि हमने बहुत कुछ देखे। एक लास्ट पढ़ लेते हैं हम, वाटर फ्लो देखते हैं। अब बारी आती है वाटर फ्लो की, तो सबसे पहले वाटर हो फ्लो हो कहां से रहा है ये देखना है। कभी भी याद रहे, स्लोप हमेशा ना नॉर्थ ईस्ट की तरफ देना है, मतलब हमने अपने घर का कहीं का भी पानी रहे वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ही लेके जाके छोड़ना है। तो वाटर फ्लो जब भी होगा जहां से भी होगा, मेक श्योर करना है कि वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ही रहे। अगर फॉर एग्जाम्पल कई बार होता है कि हम बाहर से जो हमारा पानी आता है वो साउथ वाले साइड में पानी आ रहा है, यहाँ से हमने ओपनिंग है हमारे यहाँ पानी आने की, जबकि साउथ वेस्ट कॉर्नर इज कंसिडर्ड एज सॉलिड एलिमेंट, वहां पे तो लिक्विड आना नहीं चाहिए। तो उसके बाद में क्या हो गया, बहुत बड़ा इशू हो गया, सर अब क्या करें कैसा करें। कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली एक पाइप इसमें एडजस्ट करके इसको जैसा तैसा करके यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में लाकर यहाँ पे एक और आउटलेट ले लेना है। तो सिंपल सी बात है, हमने कुछ किया नहीं, कुछ भी नहीं किया, थोड़ा सा एड ऑन करके वहां ले जाके हमने पानी ला लिया। वास्तु इतना सिंपल है, इसकी रेमेडीज बहुत सिंपल देता है। वो तो कुछ ज्ञानी म्यानी लोग रहते हैं जिन्होंने वास्तु को इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया है, अदरवाइज वास्तु वो अंकल है जो हमें बचपने में चॉकलेट्स देते थे। वास्तु इतना सिंपल है। आफ्टर दैट वाटर रिसोर्सेज जो रहेगा वो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में रहेगा, अंडरग्राउंड वाटर भी आपका नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में ही जाएगा, किचन सिंक वगैरह है वो भी नॉर्थ ईस्ट में ही रहेगा। बाथरूम का जो रेन वाटर फ्लो होगा वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ, मैंने बताया था कल ही नानी ट्रैप के बारे में, तो नॉर्थ वेस्ट में आप नानी ट्रैप रख सकते हो। रेन वाटर आपका है तो ट्राई करना है कि नॉर्थ वाली वॉल पे ज्यादा रहे और ईस्ट वाली वॉल पे कम थोड़े से पाइप्स रहे। बट क्या होता है कई बार कि जब कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह रहते हैं, तो जैसे ये मेरा स्लोप, ये मेरे टेरिस है, अब कॉन्ट्रैक्टर्स को अगर मैं कहूंगा कि मेरे को सिर्फ यहीं पे ही दे, तो वो स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं उतना नहीं होता, हर जगह देना होता है। तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर नहीं मानता है तो आप नॉर्थ में ज्यादा देना है और ईस्ट में ज्यादा पाइप्स देने हैं, और साउथ और वेस्ट में एकदम कम, एज कंपेयर टू नॉर्थ और ईस्ट के कॉर्नर में साउथ और वेस्ट में पाइप हमें एकदम कम के बराबर, नहीं के बराबर देने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नॉर्थ में 3 पाइप रख दिए, ईस्ट में 2 रख दिए, साउथ और वेस्ट में मैंने एक एक पाइप रखा, इट्स ओके, नो इश्यू अबाउट दैट। आफ्टर दैट एक लास्ट टॉपिक, इट्स मोर देन इनफ फॉर वाटर फ्लो। वाटर फ्लो के बाद में एक लास्ट आता है, आज के लिए हम स्टॉप करेंगे हाइट फैक्टर्स पे। अब हाइट फैक्टर क्या है, ये एक ऐसी चीज है जो वास्तु में वेंटिलेशन को लेके बहुत कुछ बेनिफिशियल होता है आपके लिए। बट द पॉइंट इज दैट कि हम बिल्डिंग बायलॉज के चक्कर में, अपने घर को बड़ा बनाने के चक्कर में, छोटी सी जगह पे बहुत ज्यादा प्लानिंग के चक्कर में ये सब चीजों को भूल जाते हैं। एक्चुअली पहले क्या होता था, आज भी आप जब कहीं पे अंग्रेजों के जमानों की बिल्डिंग में जाओगे या कोई गवर्नमेंट ऑफिस बन चुका है अंग्रेजों के हाथ का है, तो वहां पे आप जब भी जाओगे तो आप वहां की फ्लोर हाइट देखिए,
ऑलमोस्ट 20 टू 27 फीट्स की उनकी फ्लोर हाइट रहती है। तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि जो आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हो, इट्स एन हीट एलिमेंट। जो आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हो रेस्पिरेशन के दौरान, सांस लेने और सांस छोड़ने के दौरान, तो उसमें हो ऐसा रहा है कि जब भी आप एक्सहेल करते हो तो आप गर्म हवा छोड़ते हो, और गर्म हवा जब ऊपर जाती है तो 27 फीट की हाइट बहुत हाइट हो जाती है, जिसके वजह से क्या होता है कि आपके जो भी हॉट एयर्स रहते हैं वो 27 फीट्स में यहाँ ऊपर में ही जमा होते हैं, और यहाँ पे छोटी मोटी एक रोशनदान दे दिया जाता था, विंडो वेंटिलेटर, तो वो यहाँ से इजीली पास आउट हो जाते थे और आपके यहाँ पे एकदम कूल एनवायरनमेंट रहता था। बट आजकल क्या है, ड्यू टू लैक ऑफ जमीन, ड्यू टू लैक ऑफ प्लेसेस, हमने क्या किया, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बना दी। अब 27 फीट की हाइट पे तो हमारे ऑलमोस्ट 2.5 फ्लोर रहते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे एक्सेल कर रहा हूं, अब नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग की हाइट 5 फुट 6 इंच से 6 फीट तक होती है। 9 फीट का आप स्लैब डाल रहे हो, आपके ऊपर जगह ही कितनी बची है, ओनली 3 फीट, या 10 फीट भी अगर आप डालोगे तो 3.5-4 फीट की जगह बचेगी, उसमें आपका पंखा आ गया, आपकी पीओपी आ गई। अब आपके साथ क्या हो रहा है कि आप जो एक्सेल कर रहे हो वो हॉट एयर्स यहीं पे ही रह गई। अब इसके वजह से क्या होगा कि आपका प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होने के वजह से जमीन पे जब आप हो तो आपका ऑटोमेटिकली टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा, तो क्या होगा, गर्मी के आसार ज्यादा बढ़ेंगे। तो इसी वजह से कहा जाता है कि पहले के जमाने में वास्तु को बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता था। जब भी कोई किले बनाए जाते थे या अंग्रेजों के जमाने की बिल्डिंग्स आप बनी देखोगे, तो वहां पे आप देखोगे हाइट 27 फीट रहती है, और आप बाहर कहीं पे भी एनवायरनमेंट में जाओगे तो बहुत गर्मी रहेगी, और जैसे ही वहां पे जाके आप स्टैंड आउट करोगे आपको बहुत कूल फील होगा, जबकि वहां पे पंखा वगैरह कुछ भी प्रॉपर नहीं रहता है। तो दैट्स द पॉइंट। इसीलिए कहा जाता है कि आपके घर की जो हाइट है वो मिनिमम ज्यादा से ज्यादा रखनी है, बट ड्यू टू बिल्डिंग बायलॉज हम वो हाइट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल अपना फर्स्ट फ्लोर की हाइट 12 फीट्स भी रख दी, देन इट्स मोर देन इनफ। आप आसानी से यहां पर आपको कूल एनवायरनमेंट का पता चल सकता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। देन बेहतरीन हाइट कौन सी रहेगी, 27 टू 30 फीट्स, बट वो चीज हमारे को अलाउ नहीं है ड्यू टू बिल्डिंग बायलॉज। तो हम क्या, मिनिमम हाइट कितनी रहनी चाहिए, 12 फीट की रहनी चाहिए। आफ्टर दैट सबसे ज्यादा एक चीज ध्यान में रखना, वास्तु में क्या किया गया है, वास्तु में बोला गया है कि जो आपका ग्राउंड फ्लोर है उसकी हाइट, ये विथ रिस्पेक्ट टू हाइट हम बात कर रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर की हाइट सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ग्राउंड फ्लोर की हाइट फर्स्ट फ्लोर से ज्यादा होनी चाहिए। देन फर्स्ट फ्लोर से जो सेकंड फ्लोर की हाइट है वो सेकंड फर्स्ट फ्लोर की ज्यादा होनी चाहिए। देन थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर की हाइट थर्ड फ्लोर से ज्यादा होनी चाहिए। थर्ड फ्लोर की हाइट फोर्थ फ्लोर से ज्यादा होनी चाहिए, एंड सो ऑन। मतलब क्या बोला गया है कि जो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर है उसकी हाइट सबसे ज्यादा रहनी चाहिए, ग्राउंड टू फर्स्ट। देन फर्स्ट टू सेकंड की हाइट थोड़ी कम हो जानी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल लेके देखते हैं, अगर मेरी कोई ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर की हाइट 12 फीट है, तो मैं फर्स्ट से सेकंड फ्लोर की हाइट में क्या करूंगा, 11 फीट 8 इंच कर दूंगा। फिर मैं थर्ड फ्लोर की हाइट पे 11 फीट 4 इंच कर दूंगा। देन अगेन मैं एक और फ्लोर पे जाऊंगा तो मैं 11 फीट कर दूंगा। उसके ऊपर वाले पे मैं फिर से 10 फीट 8 इंचेस कर दूंगा। देन मैं 10 फीट 4 इंच कर दूंगा। देन मैं 10 फीट कर दूंगा। इससे क्या होगा कि हमारा बिल्डिंग की हाइट जैसे से ऊपर जा रही है, हमारे फ्लोर्स की हाइट कम हो रही है। उसके वजह से क्या होगा, एक पॉइंट, कि हमारा जो बिल्डिंग का सेंट्रॉइड रहेगा वो बिल्डिंग के नीचे में रहेगा। इसके वजह से ऐसा होता है, जैसे ही आप अर्थक्वेक वगैरह के इफेक्ट्स रहते हैं, अगर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहेगा या सेंट्रॉइड नीचे रहेगा आपकी बिल्डिंग का, तो इट्स आल्सो हेल्प्स यू टू फाइट अगेंस्ट द अर्थक्वेक। ठीक है। और कभी भी याद रहे कि जो हाइट और विड्थ का रेशियो रहेगा वो हमेशा 1:2 का चलना चाहिए, कि आपकी बिल्डिंग की जितनी विड्थ है उतनी उससे डबल आपकी हाइट होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई प्लॉट है 30 फीट का, तो मेरी हाइट ज्यादा से ज्यादा 60 फीट जानी चाहिए। ओके। हाइट और विड्थ का रेशियो ऐसा रहता है कि आपकी बिल्डिंग की जितनी हाइट रहेगी उसका आपकी बिल्डिंग की जितनी विड्थ रहेगी उसका डबल आपका हाइट रहना चाहिए, बस। सो इट्स मोर देन इनफ फॉर हाइट फैक्टर ऑल्सो। तो हम आज के लिए इतना स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम होप सो अपना चैप्टर नंबर 3 भी पूरा कंप्लीट कर देंगे। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।